वी आर मूविंग ओवर टू अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एरिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ। आई जस्ट लव दिस सब्जेक्ट। ओके, सिक्योरिटी लॉज में काफी सारे जब लॉज आ जाते हैं और रेगुलेशन आ जाती है, थोड़ा क्लेरिकल हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। बट अदरवाइज जब कैपिटल मार्केट्स हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी लॉ में, what is equity share, what is preference share, and then what is short selling and what is a mutual fund, और क्या क्या regulations है और कैसे हम उससे पैसा कमा सकते हैं। then we see the movie The Big Short, बहुत मजा आता है एवरीवन। और अभी तो शेयर मार्केट्स का काफी नॉलेज मैंने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करना शुरू किया है, बिकॉज इट हैज बीन मेनी इयर्स कि मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। एंड एवरीवन अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस में पैसा डाला था, जस्ट फ्यू डेज पहले की बात है, जस्ट लाइक लास्ट वीक। ओके, सो LIC हाउसिंग फाइनेंस में मैंने पैसा डाला था और LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर था मैंने उठाया था 429 का, एंड आई सोल्ड द शेयर्स इन 4 डेज, 4 दिन में 450 का। ऑसम ना, ऑसम ना एवरीवन, सुपर ऑसम। एंड इन केस आपको नहीं पता तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन कैपिटल मार्केट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर, और मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, लिमिटेड करता हूं। बट आज तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर साल नेट मैंने गेन ही किया है, मैंने हमेशा स्टॉक मार्केट से कमाया है। जो लॉस होते हैं दे आर ओवरकम बाय द लॉट ऑफ प्रॉफिट्स दैट आई अर्न। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, तो मैं वो इम्पार्ट आपको बहुत कुछ करने वाला हूं, विजडम अबाउट द स्टॉक मार्केट्स। और बिटकॉइन पे भी मैं ट्रेडिंग शुरू करने वाला हूं, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस नाउ। सो स्टूडेंट्स, एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, आप सुन रहे हो, ऑन शेयर मार्केट, जिसमें शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन डालता हूं। तो मैं आपको लिंक दूंगा और वो चैनल में आप आ सकते हो। आई थिंक कुछ 70-80 और स्टूडेंट्स है वो चैनल में, जस्ट अभी मैंने बनाया। एवरीवन आर यू विद मी? आपको समझ में ऑलराइट मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एवरीवन, ये जो सब्जेक्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज लॉ, 70 मार्क का, ठीक है। अब सिक्योरिटी लॉ इज रेगुलेशंस, एक लिस्ट है रेगुलेशन की, क्या करना है क्या नहीं करना। ओके एवरीवन, बट जो नीचे का एरिया है कैपिटल मार्केट्स, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैपिटल मार्केट इज फॉर 30 मार्क्स। अब 30 मार्क का कैपिटल मार्केट है, बट कैपिटल मार्केट का जो करिकुलम है इट इज एज वास्ट एज सिक्योरिटी लॉ। आपने सुना ना मैंने क्या कहा? कैपिटल मार्केट करिकुलम इज एज वास्ट एज सिक्योरिटी लॉ। सब लोग मेरे साथ हैं? एवरीवन इज विद मी? यस। तो कैपिटल मार्केट पढ़ने में हमें काफी टाइम लगेगा, इवन इफ 30 मार्क्स का है, तो डरना मत, डोंट गेट घबरोफाइड। मैं आज ही रिकॉर्डिंग के साथ आपको बोल रहा हूं, कैपिटल मार्केट को थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इन कैपिटल मार्केट यू लर्न न्यू कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। इट इज ऑल अबाउट न्यू कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। देयर इज नो लॉ, यहां पे लॉ नहीं है, नो लॉ, यहां पे लॉ नहीं है, यहां पे नॉलेज है, यहां पे डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स है। आपको समझ में आ रहा है? इसी के लिए इसको टाइम लग जाता है। तो डरना मत कि अरे सर 30 मार्क के एरिया को आपने इतना टाइम लिया, तो 70 मार्क को आप कितना लोगे? तो एवरीवन, ये जो 70 मार्क का करिकुलम है ना, ये हो जाता है फास्ट। ये कैसे हो जाता है? ये हो जाता है फास्ट। ये फास्ट हो जाता है बिकॉज दिस इज जस्ट रेगुलेशन। आपको समझ में आ रहा है क्या? रेगुलेशन है, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नया नॉलेज नहीं है उसमें। आई होप यू आर विद मी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू डोंट नो कैपिटल मार्केट, अगर आपको कैपिटल मार्केट पता ही नहीं होगा तो हम सिक्योरिटी लॉ में जा ही नहीं सकते। तो हमें पहले कैपिटल मार्केट पढ़ना है और फिर हमें सिक्योरिटी लॉ पढ़ना है। इज एवरीवन विद मी? पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना यार, एनसीडी क्या होता है, एफसीसीबी क्या होता है, एफसीबी क्या होता है, और तब ऊपर जाके एफसीबी रेगुलेशन और ये सब हमें समझ में आएगा। पहले हम पढ़ लेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, तभी तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन आपको समझ में आएंगे। आई होप एवरीवन इज विद मी। यस सर। और एक बात स्टूडेंट्स, और एक बात, जो कैपिटल मार्केट का पूरा एरिया है ये मैं लेने वाला हूं। इन केस यू डोंट नो, आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट who are experts in capital markets and security laws. Plus being a chartered accountant, मेरे को बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट्स का। तो बहुत सारी चीजें जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो बिना रीड किए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ थिंग्स वर्क। मैं आपको नॉलेज दूंगा कि चीजें कैसे काम करती है।
और आपको बहुत इंटरेस्टिंग वो एरिया लगेगा। ऑलराइट, कभी कभी सर्टन एरिया ऑफ सिक्योरिटीज लॉ ये मेरे फैकल्टीज लेते हैं, कभी कभी नहीं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं मेनली कैपिटल मार्केट पे फोकस करता हूं। तो ऐसा हो सकता है कि सिक्योरिटी लॉ का कुछ पार्ट मेरे फैकल्टीज लेंगे, बट द बेस्ट थिंग इज दैट आई हैव विद मी ऑल वीडियो लेक्चर्स विच आर कंडक्टेड बाय मी एंड विच आर फ्रेश, लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स है जो सारे मैंने कंडक्ट किए। तो आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स 100% मिल जाएंगे। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? और बहुत अच्छी बात यह है कि लाइव क्लास के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स है इसमें बहुत सारे लेक्चर्स है जो लाइव क्लास के जस्ट पेंडेमिक से पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, और फिर पेंडेमिक आ गया और फिर मैं केबिन में रिकॉर्ड करने लग गया। तो लाइव क्लास वाले आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्डिंग लगेगी, विच इज अ रिकॉर्डिंग यूजिंग अ वेरी बिग हाई डेफिनेशन कैमरा इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। आई एम स्टैंडिंग एंड आई एम टीचिंग, मैं खड़े होकर सिखा रहा हूँ स्टेज के ऊपर। तो आपको वो लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। आई विल शेयर दोस वीडियोस विद यू जैसे मैं वो सिलेबस खत्म करता हूँ। ओके, चलो, let us move back to our curriculum, and now everyone we are in capital markets। और कैपिटल मार्केट का जो एरिया है ना, देखो इतना ही है, ओनली 4 टॉपिक। ऑसम ना, ऑसम ना, ओनली 4 टॉपिक। बट ये 4 टॉपिक को सिखाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, बिकॉज मैं पूरा दिल से सिखाता हूं। सो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग यू अगेन, जस्ट बिकॉज आई टेक सम टाइम टू टीच 30 मार्क्स, डोंट गेट घाबरोफाइड कि अरे सर आपने 30 मार्क्स को 1.5 महीना लगा दिया, तो आप 70 मार्क्स को कितना टाइम लगाओगे? एवरीवन, ऐसी बात नहीं है। कैपिटल मार्केट को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? प्लस मैं प्रैक्टिकल नॉलेज और शेयर मार्केट के बारे में और कुछ असाइनमेंट्स, आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स देने वाला हूं अबाउट द शेयर मार्केट। आर यू विद मी? ताकि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे। इज दिस ओके एवरीवन? यस इन Yes, sir. वेरी गुड Yes, एवरीवन, वेरी गुड। ये जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस का नाम 2017 सिलेबस है। इसका ये मतलब नहीं है मैं 2017 की बुक से सिखा रहा हूं, मैं 2021 के नोट से ही सिखा रहा हूं। हमारे सिलेबस का नाम है 2017 सिलेबस। अभी सिलेबस चेंज होगा 2022 में, तो उसको बोलेंगे 2022 सिलेबस, और 5 साल तक वैलिड रहेगा। आपको समझ में आ रहा है ना एवरीवन? द नेम ऑफ आवर सिलेबस इज 2017, आई एम टीचिंग इन 2020। ठीक है, ओके। मैं एक काम करता हूं, मैं ना यहाँ पे ना रिवाइज सिलेबस ना 2021 लिख देता हूं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हम 2021 में 2021। ठीक है ना एवरीवन? ओके, Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ऐसा भी लिख देता हूँ 2022, ताकि आप में से कोई अगर 2022 में अटेंड दे रहा है उसको लगे हाँ यार सर ने हमें लेटेस्ट सिलेबस सिखाया, जो लेटेस्ट ही मैं सिखा रहा हूँ। ओके, सो एवरीवन, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। और अब आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। ये डायग्राम बुक में नहीं दिया, और ये बहुत सारे ऐसे अन्य डायग्राम मेरे पास है जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, जो हमारा हर दिन का गुड्स और सर्विसेज खरीदना और बेचने का ये जो सिस्टम है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ मनी। ये कैसे सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले तो एवरीवन होता है हाउस होल्ड। बोलो क्या होता है? क्या होता है? बोलो हाउस होल्ड। हाउस होल्ड। अब ये हाउस होल्ड क्या करते हैं? हाउस होल्ड सेविंग्स करते हैं, अपना पेट काटते हैं, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको कम करते हैं और सेविंग्स ज्यादा करते हैं। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो कंजम्पशन कम करो तो आपकी सेविंग्स बढ़ती है। फिर ये जो सेविंग्स होती है इसको हम पास ऑन करते हैं इंटरमीडियरीज को। बोलो किसको पास ऑन करते हैं सेविंग्स? हम सेविंग्स किसको पास ऑन करते हैं? इंटरमीडियरी मतलब कि बीच की ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो बीच की ऑर्गेनाइजेशंस है, ये है एनएससी बीएससी, मतलब कि हमारी स्टॉक मार्केट्स। ये है वेरियस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस। तो एवरीवन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसा देते हैं, डिपॉजिट्स देते हैं। और ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंक्स है वो लोन देती है, और जो कैपिटल मार्केट है वो शेयर्स देती है। किसको? बिजनेसेस को। एवरीवन, आर यू विद मी? और ये जो पैसा देते हैं, लोन का और शेयर्स का जो पैसा देते हैं इंटरमीडियरीज, एवरीवन, ये पैसे से बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये खरीदते हैं, इंस्टॉल करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करते हैं।
फिर ये जो सारे बिजनेसेस है ये गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड इनको खरीदते हैं। तो एवरीवन आप देख सकते हो कि कैसे पैसा हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल सिस्टम। सब लोग मेरे साथ हैं एवरीवन? दिस इज समथिंग जो 11वीं इकोनॉमिक्स में हम बच्चों को सिखाते हैं। आपको ये कंसेप्ट सबको आया समझ में? एवरीवन अंडरस्टूड द कंसेप्ट? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. ऑल्सो एवरीवन देयर इज अ सर्कुलर फ्लो, यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर फ्लो की मैं बात कर रहा था। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता है कि ये इकोनॉमिक्स का डायग्राम है, बट मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। एवरीवन मुझे एक बात बताना कि ये कौन है? हु आर दीज पीपल? फटाफट बोलो, कौन है ये लोग? हाउस होल्ड। अच्छा, हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं फर्म्स और बिजनेसेस को क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इन अवर करिकुलम वी आर मोर फोकस्ड ऑन कैपिटल, मतलब पैसा। बोलो, हाउस होल्ड सेविंग करके किसको देते हैं? बिजनेस को, फर्म को देते हैं। एवरीवन आर यू विद मी? और इस मार्केट को आप रिसोर्स मार्केट या फैक्टर मार्केट बोल रहे हो। वी आर कंसर्न विद कैपिटल मार्केट्स ओवर हियर। फिर ये जो फर्म्स और बिजनेसेस है ये प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज के, और ये हाउस होल्ड को प्रोडक्ट्स देते हैं। बोलो क्या देते हैं? प्रोडक्ट्स देते हैं, और साथ में जॉब्स देते हैं। तो एवरीवन, इसी के लिए फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। लेट अस स्टार्ट नाउ एवरीवन। सब लोग को आ गया समझ में? एक बेसिक आइडिया आ गया फाइनेंशियल सिस्टम का? जाए आगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मार्केट्स। वन इज मनी मार्केट एंड द अदर इज कैपिटल मार्केट। अब ये जो मनी मार्केट होती है ये होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस की मार्केट, और जो कैपिटल मार्केट होती है ये होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस की मार्केट। इज दिस फाइन एवरीवन? तो अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा डायग्राम दिखा रहा हूं। दिस इज नॉट गिवन इन मॉड्यूल, ये मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, और वो डायग्राम के थ्रू हम मनी और कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे। सब लोग मेरे साथ हैं? Everyone is with me? Let us start now. Yes, sir. Yes. Yes, sir. I want you to first draw this diagram, and then मैं आपको एक एडिशनल डायग्राम, एक एडिशनल टेबल बना के दे रहा हूँ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, और वो हमारी बुक्स में नहीं दिया हुआ, मतलब मॉड्यूल में नहीं दिया, तो आप ठीक से उसको नोट डाउन करके लोगे, एंड दैट इज द एरिया ऑफ स्टडी टुडे। सो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली, फटाफट बनाओ। Yes, sir. डियर स्टूडेंट्स, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन, और अब हम ये एक्स्ट्रा नोट से पढ़ रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, मैं क्लियरली आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि दिस इज एक्स्ट्रा नोट्स। बट यार ये नॉलेज बहुत जरूरी है, सच में जरूरी है। आगे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये पहले क्यों नहीं पढ़ा, तो इसी के लिए अभी हम पढ़ के ले लेंगे। पहले ये पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट दीज आर एक्स्ट्रा नोट्स, बट मैं फालतू का नहीं ले रहा। दिस इज रेलेवेंट फॉर एग्जाम एंड दिस इज रियली रेलेवेंट फॉर नॉलेज। यार होता क्या है मालूम है क्या? ये सब्जेक्ट में कौन सा वाला सब्जेक्ट? कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ। ये इतना टेक्निकल है, आपने ये सब कभी पढ़ा नहीं है। एवरीवन, आर यू लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? Yes, sir. आपने कभी पढ़ा नहीं है ना? तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि डिफाइन मनी मार्केट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मनी मार्केट, तो आपको पता है क्या है, बट आप पेपर पे लिख नहीं पाओगे। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ का यही प्रॉब्लम है, आता है, नॉलेज है, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते बिकॉज इट इज वेरी टेक्निकल। एवरीवन, इज दिस फाइन? तो ये डिस्टिंक्शन के थ्रू हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का पूरा कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। एवरीवन, मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। मनी मार्केट कौन से फंड्स के लिए होता है? शॉर्ट टर्म, मतलब कि लेस देन 1 ईयर। मनी मार्केट के जो फंड्स होते हैं ये लेस देन 1 ईयर वैलिडिटी के होते हैं। एकदम ठीक है? एब्सोल्युटली ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आपके माता पिता और क्या मैं और क्या आप, हमारे जैसे लोग, क्या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा? डू वी इन्वेस्ट मनी इन मनी मार्केट? Yes. Yes, sir. नो! मनी मार्केट इज फॉर सेंट्रल बैंक, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउसेस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिल ब्रोकर्स। इट इज समथिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स यूज करते हैं, आम जनता इसको यूज जनरली नहीं करती। एब्सोल्युटली ओके? एब्सोल्युटली फाइन एवरीवन। जिस मार्केट में Yes, sir. जिस मार्केट में आपके माता पिता और मैं इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको कैपिटल मतलब स्टॉक मार्केट बोलते हैं। हाँ, तो मनी मार्केट इज फॉर 1 ईयर
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. आई होप द कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली ओके. सो मनी मार्केट में क्यों हम एंटर करते हैं या क्यों हम मनी मार्केट को यूज करते हैं? हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं. आप लोग को तो वर्किंग कैपिटल पता ही है क्या होता है. डे टू डे छोटे मोटे पेमेंट्स होते हैं ना, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. तो एवरीवन, जब मुझे आई एम इलाहाबाद बैंक, आई एम सो सॉरी, इलाहाबाद बैंक इज नाउ मर्ज्ड, तो आई एम पंजाब नेशनल बैंक, आई एम पीएनबी बैंक. एवरीवन इज विद मी, एवरीवन इज विद मी, सब लोग मेरे साथ हैं. हाँ, तो आई एम पीएनबी बैंक, आई एम पीएनबी बैंक, और मुझे इमीडिएटली 100 करोड़ चाहिए 2 दिन के लिए, 2 डेज के लिए, 2 डेज, 2 दिन के लिए 100 करोड़ चाहिए. तो मैं किससे उधार मांगूंगा 100 करोड़ का? मैं उधार मांगूंगा बाय वे ऑफ अ बैंक लेटर टू एसबीआई बैंक. फिर एसबीआई बैंक मुझे 100 करोड़ दे देगा 2 दिन के लिए, और फिर 2 दिन के बाद जब मेरे पास 100 करोड़ 200 करोड़ आएगा, मैं पैसा रिटर्न कर दूंगा. तो मैंने कौन सी मार्केट यूज की? मैंने यूज की मनी मार्केट. हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में, विच इज यूज फॉर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. मनी मार्केट का जो रेंज होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 डेज अप टू 364 डेज. 364 डेज के ऊपर का अगर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो उसको हम कैपिटल मार्केट कहेंगे. आई होप एवरीवन इज विद मी. आई होप सब लोग मेरे साथ हैं. द इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेट्रा. Each instrument is of large amount, 100 crore, 200 crores, 10 lakh, 15 lakh, 50 lakh, 1 crore, 70 lakh, 80 lakh, 3 crore, 5 crore, 10 crores. I hope the concept is absolutely okay. I am dealing with reliable parties. I am dealing with financial institutions. जनरली डिफॉल्ट और फ्रॉड्स नहीं होते. एवरीवन, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस. On the other hand, capital market is for long-term funds more than 1 year. This is for fixed capital requirement, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए होता है. अब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने से बहुत अच्छे से मालूम है कि पैसा 2 जगह पे यूज कर सकते हो, एक तो वर्किंग कैपिटल या तो फिर फॉर फिक्स्ड कैपिटल. एवरीवन, आर यू विद मी? Yes, sir. वर्किंग कैपिटल मतलब कि क्या? कौन से पेमेंट्स? गिव मी एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड मेक इट फास्ट. गिव मी एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, मेक इट फास्ट. पेमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, चलो ना यार. सैलरी पेमेंट वर्किंग कैपिटल में आएगा? यस. वेजेस? यस. पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल? यस. पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस? यस. पेमेंट टू डिपॉजिट होल्डर्स? यस. इन केस ऑफ बैंक्स, ये सब वर्किंग कैपिटल में आता है. फिक्स्ड कैपिटल पेमेंट्स का एग्जांपल दो, मेक इट फास्ट. मुझे फटाफट फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल दो. प्लांट एंड मशीनरी, सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री, सेटिंग अप अ न्यू विंड मिल, सोलर पैनल्स. सब लोग मेरे साथ हैं ना? एवरीवन इज विद मी? कम ऑन. Yes, sir. कम ऑन. वेरी गुड. मेरे को बताना कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स. और मुझे बताना कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं क्या? एक शेयर 10 करोड़ का होता है क्या? 1 शेयर इज ऑफ 10 करोड़. ईच इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ स्मॉल अमाउंट. शेयर क्या होता है? 100 रुपया, 200 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, कभी कभी 1000 2000 रुपए भी होते हैं ना. कौन कौन इंस्टीट्यूशंस कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करती है? स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्गेज बैंक, बिल्डिंग सोसाइटी, and even individuals like you and me, we participate. मैं इंस्टीट्यूशन नहीं, पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूं. पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना एवरीवन? पार्टिसिपेंट्स यहां लिख के देता हूं, यहां पे मैं आपको लिख के देता हूं. ये देखो, पार्टिसिपेंट्स मतलब कि कौन पार्टिसिपेट करता है. पार्टिसिपेंट्स, बोलो कौन पार्टिसिपेट करता है?
मनी मार्केट में? एकदम वन लाइन में बोलो, एकदम वन लाइन में बताओ। हाँ, सेंट्रल बैंक। वेरी गुड। मैं एकदम इजी, एकदम शॉर्ट में लिखता हूं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट्स, कभी कभी कॉर्पोरेट्स भी, कंपनीज भी। इज दिस फाइन एवरीवन? इजी टू अंडरस्टैंड। और यहां पे पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? यहां पे पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स एंड इंडिविजुअल्स। अपार्ट, ये देखो मैं एकदम सिंपल वे में लिखता हूं, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यार यहां पे भी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है ना। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो पार्टिसिपेट करती है कैपिटल मार्केट में। इवन रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब कि आपके जैसे और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स। एवरीवन, आर यू विद मी? थोड़े से टेक्निकल टर्म्स में नहीं यहाँ पे लिखे हैं, बट आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स में हम भी आ जाते हैं, बट ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है भाई। ये 100 करोड़ 200 करोड़ की औकात नहीं है हमारी। ये कंपनीज और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना एवरीवन? यस। बट आजकल मार्केट्स इतनी ज्यादा, फाइनेंशियल मार्केट्स इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि आप और मैं भी मनी मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 लाख 20 लाख के कमर्शियल पेपर हम भी ले सकते हैं, ट्रेजरी बिल हम भी खरीद सकते हैं, बट हमारा पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है। एवरीवन, आर यू विद मी? एवरीवन, आर यू विद मी? यस और नो? यस। अरे यहां पे रिस्क लेस है यार, यहां पे रिस्क लेस है, रिस्क कम है यहां पे, क्योंकि जो मेच्योरिटी पीरियड है ये स्मॉलर है, स्मॉलर मेच्योरिटी है। 5 दिन में मेरा पैसा रिटर्न करो, 10 दिन में मेरा पैसा रिटर्न करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एवरीवन, यहां पे पार्टीज are big institutions. Parties are big institutions, therefore they are reliable. सब लोग ने सुना मैंने क्या कहा? पार्टीज यहां पे कौन है? मैं किसके साथ डीलिंग कर रहा हूं? आई एम पंजाब नेशनल बैंक डीलिंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे पैसे लेके भागेगा क्या? विजय माल्या है क्या? नहीं। एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स, ट्रेजरी बिल कौन इश्यू करता है? टी बिल, ट्रेजरी बिल कौन इश्यू करता है मेरे को बताना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भाग जाएगा क्या? नो, इसलिए यहां पे रिस्क कम है। यहां पे रिस्क कम है, यहां पे रिस्क लिख के देता हूं, रिस्क इज लेस। यहां पे डिफॉल्ट रिस्क, डिलीवरी रिस्क ये कम है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कैपिटल मार्केट देखोगे तो यहां पे कौन निकम्मे इन्वॉल्व है? मुझे बताना, कौन है निकम्मे जो यहां पे इन्वॉल्व है? कौन है निकम्मे? ये रिटेल इन्वेस्टर। ये एक नंबर के अनरिलायबल लोग होते हैं। हर्षद मेहता, यस और नो एवरीवन? हर्षद मेहता बैठे हैं यहाँ पे सारे। तो यार बहुत झोलझाल करते हैं, बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ पे रिस्क हायर है, even though आजकल because of stock exchanges and online trading risk is comparatively less, but if you compare it with money market the risk is higher because there are a lot of frauds and there are chances of non-delivery or bad deliveries of cash and securities, especially in private placements. जब आप विदाउट स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेटली डील करोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, रिस्क कैन बी हायर। ट्रांजैक्शंस, एवरीवन, मनी मार्केट में ट्रांजैक्शंस आर ओवर द फोन। आ रही कि नहीं बात समझ में? ट्रांजैक्शंस आर ओवर द फोन एंड देयर इज नो फॉर्मल प्लेस, क्योंकि आप फोन कॉल पे एसबीआई बैंक के मैनेजर से बात कर रहे हो डायरेक्टली कि भाई मेरे को 100 करोड़ ट्रांसफर कर। आ रहा है समझ में? बट यहां पे ट्रांजैक्शंस फॉर्मल प्लेस में होती है, फॉर एग्जांपल इन अ स्टॉक मार्केट। एवरीवन, आर यू विद मी? यहाँ पे रिस्क बहुत हाई होता है, इसी के लिए स्टॉक मार्केट्स इन्वॉल्व होती है और हम डर डर के पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये जो मनी मार्केट है, यहाँ पे पूरा ट्रस्ट है आपका, डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होती है। एवरीवन, मुझे कैपिटल मार्केट में मनी मार्केट में ब्रोकर की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन बैंक इज डीलिंग विद अनदर बैंक, देयर इज कंप्लीट ट्रस्ट। द बेसिक ऑब्जेक्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल, मुझे 5 दिन के लिए पैसा दो। एग्जाम्पल, पीएनबी नीड्स, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को कितना पैसा चाहिए? बोलो, नीड्स 100 करोड़। बोलो कितना पैसा चाहिए? 100 करोड़। हाँ,
PNB needs 100 crores for 7 days। आपको समझ में है किस तरीके की ट्रांजैक्शन होती है? पीएनबी बोलता है सुनो ना यार, हमारा एक ऑब्लिगेशन मैच्योर हो रहा है, हमें जरा 100 करोड़ दे दो ना 7 दिन के लिए। और किससे मांग रहे हो? मैं एसबीआई से। तो क्यों यूज कर रहे हो आप मनी मार्केट? आप मनी मार्केट यूज कर रहे हो फॉर लिक्विडिटी, मतलब कि टू गेट कैश, तुरंत कैश के लिए। एवरीवन, इज दिस ओके? आपको समझ में आया? मैं आपको मनी मार्केट का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बेस्ट, एकदम बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो रुचा दुकान में चली गई। रुचा हैज गॉन टू अ शॉप और रुचा को पेमेंट करना है 2000 रुपए का। तो रुचा ने अपना जीपे निकाला, फोन पे निकाला और कार्ड निकाला, बट दुकान वाले ने बोला उप्स सॉरी मैम, आज थर्सडे, आज तो लाइट चली गई है। वेलकम टू पुणे। यस और नो एवरीवन? थर्सडे को पावर आउटेज हो जाता है। Yes. तो अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि रुचा के साइड पे उसकी फ्रेंड है रेवती, और रुचा ने रेवती को बोला रेवती सुनना यार, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे को 2000 देती है क्या? मैं देखो कल देती हूं। सब लोग ने सुना मैंने क्या कहा? सो शी टुक 2000 कैश फ्रॉम रेवती, पेड टू द शॉपकीपर। द नेक्स्ट डे शी डिड ऑनलाइन ट्रांसफर यूजिंग जीपे टू हर फ्रेंड एंड बैम, दैट इज मनी मार्केट। अब ये 2000 को 2000 करोड़ कर दो तो यू गेट एन आइडिया। Yes, sir. हाँ, आपको फंडा समझ में आया मनी मार्केट क्या होती है? यार ये हम अपने दोस्त से, पीएनबी एसबीआई से या तो आरबीआई से पैसा मांग लेता है 100 करोड़ 7 दिन के लिए, या इवन 50 करोड़ 10 करोड़। एवरीवन, आर यू विद मी? यस। बट एवरीवन मुझे बताना कि क्या ब्रोकर हमें लगता है स्टॉक मार्केट में? क्या हमें कैपिटल मार्केट में Yes. ब्रोकर लगता है? यस। यू नीड द हेल्प ऑफ ब्रोकर, यू नीड द हेल्प ऑफ ब्रोकर, बिकॉज अगर ब्रोकर्स नहीं होंगे, आजकल हम ब्रोकर को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आपका डीमैट अकाउंट होता है। आनंद राठी सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईडीबीआई कैपिटल, है ना, मोतीलाल ओसवाल, Yes. सुना है आपने? तो ये लोग आपको लगते हैं क्योंकि आपको भरोसा चाहिए, आपको। चलो लेट अस स्टार्ट। सो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैंने कल ये जो भी मेगा चार्ट में इंफॉर्मेशन प्लॉट किया था आपको लिखा के दे दिया था। एम आई राइट विद दिस? क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes, sir. फाइनेंशियल Yes, sir. सिस्टम लिखा था ना आपने, Yes, sir. और फिर मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट पूरा आप लोग ने लिख के लिया था। एम आई राइट विद दिस? यस। Yes, sir. अब Yes, sir. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मुझे आपके साथ एक लाइवली कन्वर्सेशन करना है। मुझे लाइव बैच स्टूडेंट्स से ये पूछना था कि आज सेंसेक्स किस लेवल पे, क्या है सेंसेक्स? अब मुझे मालूम मार्केट 51. ओपन नहीं हुई। या वेरी गुड, वेरी गुड बॉयज, क्या बात है। सडनली बॉयज की आवाजें आने लगे, नहीं तो हमेशा लड़कियां बोलती हैं यस सर, लड़कियां रिप्लाई करें, अभी लड़के भी बोलने लगे। वेरी गुड। सो बॉयज 51,000 पे सेंसेक्स है। गर्ल्स आपने सुना ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड Yes, yes. निफ्टी 50 कितने पे? निफ्टी 50 का क्या लेवल है? 15,300. तो हम वापस से ऑल टाइम हाई, आज तक हमारी जिंदगी में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंसेक्स और निफ्टी 50 पहुंचा था फरवरी 2021 में, आज से कुछ महीने पहले, और अब हम लिटरली वापस से हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉल और डिक्रीज इन नंबर ऑफ कोविड केसेस। तो कोविड का जो वेव 2 है इंडिया में, वो डिक्लाइन पे आ गया, तो मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो गए, राइट? गोल्ड भी काफी अच्छा बढ़ गया है। गोल्ड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 48,500 के आसपास मंडरा रहा है। सिल्वर इज 71,000 प्लस, है ना? गोल्ड सिल्वर हमारी दिवाली तक और बढ़ेगा, भगवान करे दिवाली तक वेव 3 ना है यार, मतलब दिमाग खराब हो गया। अभी वेव 3 आया ना तो आई विल गेट वेरी एंग्री, है ना? वेव 3 नहीं आना चाहिए यार, बस हो गया अभी। बट बहुत डरावनी बात यह है कि इंडिया की सिर्फ 2% पॉपुलेशन को कोविड हुआ एज पर गवर्नमेंट डेटा, तो बाकी के 98% को हो सकता है अगर वैक्सीनेट नहीं किया जाए तो। मैं तो क्या बोलता हूं मालूम है, वैक्सीनेशन कैसे होनी चाहिए? अभी खुल के होनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अरे मेरी कोचिंग क्लास में वैक्सीनेशन होना चाहिए। क्या बोलते हैं एवरीवन?
दो हाँ तीन हम सर। डॉक्टर्स को, मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुला देंगे यहाँ पे और यहाँ पे वैक्सीनेशन करेंगे यार। कॉलेजेस में करना चाहिए, स्कूल्स में करना चाहिए, तो ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने चाहिए और सबको सबको वैक्सीनेट कर दो यार, किस्सा ही खत्म, है ना। एनीवे स्टूडेंट्स, इज देयर एनी स्टॉक जिस पे आपकी नजर है? मैंने कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने पैसा विड्रॉ कर दिया था। लास्ट इन्वेस्टमेंट आई मेड वाज इन LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसके पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में तो छापा है मैंने पैसा, डबल कमाया मैंने। यस, अदानी ग्रीन, L&T, टाटा स्टील, अडानी, JSW Steel also. JSW, या JSW के मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे। बजाज फाइनेंस सर, बहुत बड़ा। वेरी गुड। हाँ, JSW में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन JSW? सर बहुत बड़ा। अच्छा, शेयर अभी उनका भी ओके कंपटीशन चल रहा था ना टाटा स्टील और उसमें। ओके, आई वाज अनअवेयर, मैंने नहीं पढ़ा ये न्यूज़। गुड गुड दैट यू आर टेलिंग अस। आप लोग सुन रहे हो क्या एवरीवन? एक बस हवा भी लग गई ना आपको, तो आप वो न्यूज़ पढ़ सकते हो। यस, JSW नीचे आ गया अभी। कौन सा स्टॉक? JSW JSW। अच्छा, 681 पे आ गया वो। ओके ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि वहाँ पे क्या मोशन हो रहा है। आप लोग को एक छोटी सी सीक्रेट मालूम है ना कि कौन से स्टॉक्स पे अच्छा मूवमेंट हो रहा है? क्लास में तो आप लोग मुझे बता ही रहे हो, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स का भी सुनो। सी, मैं ये नहीं बोल रहा वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन से स्टॉक में इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो फिर हम उसको रिसर्च कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? वी कैन रीड द न्यूज़, वी कैन रीड एक्सपर्ट ओपिनियन। investing.com पे investing.com, वेरी गुड, ग्रेट। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है। एक बहुत क्विक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं हर दिन इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, नॉट फुल्ली, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ता हूँ मैं, बट ये इंपॉर्टेंट एरियाज। सो इकोनॉमिक टाइम्स में मनी मेकिंग आइडियाज ऐसा करके एक हेडिंग आता है, और उसमें 5 से 7 या 10 स्टॉक्स दिए होते हैं जिसका प्राइस बढ़ सकता है, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। आई होप एवरीवन इज विद मी, राइट? ओके, Yes sir. यस, फैंटास्टिक। एनी इन्वेस्टर्स इन क्रिप्टो करेंसी हियर? बिटकॉइन? not Yes, yet sir. but looking forward हाँ, तो मैंने किया। जो भी इन्वेस्ट करेगा, ऑसम अथर्व, ऑसम, ग्रेट। क्योंकि सर वो अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो लोग ने स्टार्टिंग में कुछ 2000 पॉइंट्स ऐसे कुछ मतलब फ्री में ये कर रहे हैं, बट लीगली गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ लाइक लीगल नहीं किया है, सो इट इज अ बिट रिस्की आई थिंक। There is a very complex issue with cryptocurrency right now. The issue is that Supreme Court ने बोला, listen to the issue, Supreme Court ने बोला है कि बैंक्स बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करवा सकते हैं। मींस अगर मेरे पास ICICI बैंक है, अभी आज का प्रॉब्लम क्या है, इफ आई हैव ICICI बैंक अकाउंट और मेरे ICICI बैंक में 10,000 है, तो आई कैन नॉट ट्रांसफर दैट मनी टू WazirX, I cannot transfer that money to purchase bitcoins or any cryptocurrency. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को इन्वेस्ट करवा सकते हैं, बट आरबीआई ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो बैंक्स आरबीआई से डरते हैं और वो आरबीआई का सुन रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यस सर। कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, गवर्नमेंट नोटिस नहीं इशू हुए, और पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होने का चल रहा है जिससे क्रिप्टो पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। और आपको तो पता ही है हमारी गवर्नमेंट किस दिशा में जा रही है, एक्सट्रीम रेगुलेशन में जा रही है, एक कम्युनिस्ट कंट्री जैसे हम बिहेव कर रहे हैं आज। तो रेगुलेशंस हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, और प्रॉब्लम ये है कि हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे कि क्रिप्टोस करेंसी में क्लासिफाई होगा, एसेट्स में क्लासिफाई होगा, वो हिसाब से उसके ऊपर रेगुलेशन बनेगी। आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? सो देयर आर दोस मल्टीपल इश्यूज। तो अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो आपका पर्सनल चॉइस है, बट मेरा सजेशन ये है कि आपकी सेविंग्स को डिवाइड करो 10 पार्ट्स में। जैसे कि मान लो मेरे पास सेविंग है 10,000 सेविंग्स है मेरे पास, वो 10,000 को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और 1,000 को ही मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा और मैं भूल जाऊंगा। आई विल फॉरगेट कि मैंने इन्वेस्ट किया, वो पैसा मेरा डूब भी सकता है। आर यू विद मी? बाय द वे, whoever is investing in cryptos, आपने कौन से वेबसाइट या कौन से स्टॉक एक्सचेंज से, सॉरी कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज से आप इन्वेस्ट कर रहे हो? WazirX, वेरी गुड। मैंने भी WazirX का रजिस्ट्रेशन किया है, बट कुछ KYC में इशू आया, तो मैं वापस से करूंगा, बट आई एम राइट नाउ नॉट वेरी कीन इन इन्वेस्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ रेगुलेशन प्रॉब्लम्स। मैं थोड़ा सा कॉशियस टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे थोड़ा मतलब डाउटफुल लग रहा है यार कि वो पैसे विड्रॉ सर लिमिटेड करने का, क्या अगर गया भी तो भी चलेगा। हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट, एज आई सेड वैसे ही करना चाहिए। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ मतलब अगर हम रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए कुछ 2000 पॉइंट्स तो हमको वैसे भी मिल रहे हैं, और अगर वो गिर भी गया तो भी हाउ मच डज इट मैटर फॉर अस?
2000 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट वी कैन यूज दैट पॉइंट टू बाय क्रिप्टो, यू आर सेइंग? या ओके ओके, ठीक है। क्योंकि हाँ वो लोग खुद ही दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, गुड टू नो। मैं भी देखता हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं आया मैसेज, मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या नया फंड है। एंड एवरीवन, देयर इज अनदर थिंग, देयर इज अनदर लॉजिक, देयर इज अ थिंग कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, राइट? तो वो वॉलेट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ और चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, और ये जैसे कि wazirx.com हो गया, तो वो लोग आपके बिहाफ पे क्रिप्टो होल्ड करेंगे, बट आपके वॉलेट में वो क्रिप्टो नहीं होगा। तो इफ यू वांट टू सेल इट विद अनदर क्रिप्टो एक्सचेंज, तो यू कैन नॉट डू इट अनलेस यू हैव अ वॉलेट। एम आई राइट विद दिस? तो Yes, sir. ये सारे इश्यूज है उसमें, बट यार मैं भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करूंगा, बट मैं उतना करूंगा जो पॉकेट चेंज है मेरे लिए, जैसे कि 2-4 हजार रुपए, मे बी 5000 रुपए, दैट्स इट। सो लेट अस सी क्या होता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया ना तो आप नॉलेज लेना और शुरू करते हो। तो मेरे लिए इट इज ऑल अबाउट नॉलेज, कि नॉलेज को लेना, बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ क्रिप्टोस। चलो, गुड टू नो, आप लोग ने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और साथ में आप लोग ने टाटा स्टील और JSW के बारे में बताया, तो वो भी मैं एक बार देखता हूँ कि क्या हो रहा है वहां पे। बट राइट नाउ आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन एनी स्टॉक, बिकॉज मेरा बहुत नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो मेरा पूरा फोकस टीचिंग पे। बट यार धीरे धीरे जैसे टाइम मिलता है, अभी सैटरडे संडे को होपफुली, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा। चलो एवरीवन, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। हम कैपिटल मार्केट चैप्टर में, और ये चैप्टर का नाम अनऑफिशियली मैंने रखा है फाइनेंशियल सिस्टम्स, ठीक है ना? तो फाइनेंशियल सिस्टम्स और कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर में अब हम आगे प्रोसीड करें। लास्ट चैप्टर में वी हैव स्टडीड मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स, है ना? तो अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रेगुलेशंस है फॉर सिक्योरिटीज इन इंडिया, व्हाट आर द मेन लेजिस्लेशंस व्हिच आर गवर्निंग सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। तो एवरीवन चलो मेन रेगुलेशंस हम फटाफट लिख के ले लेते हैं। लेट अस स्टार्ट एवरीवन। सब लोग मेरे साथ हैं? एवरीवन इज विद मी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। Very good. So Yes, please sir. write down the main legislations or regulations which governs Indian security market. Please write down. बोलो, सबसे पहले क्या है हमारा फेवरेट सेबी? Yes or no? Which is the watchdog? Which is the stock market watchdog in India? अच्छा, मुझे बताना कि अमेरिका का सिक्योरिटी एक्सचेंज का नाम क्या है? Securities Exchange Commission, SEC. Yes or no everyone? SEC. Okay. Then everyone, SCARA Act, which is Security Contract Regulation, very very important act. Depositories Act 96, Company Act 2013, Foreign Exchange Management Act 99, ये सब हमारे सिलेबस में। और एवरीवन इसके अलावा और बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, सभी की बहुत सारे रेगुलेशंस है, बहुत बड़ी लिस्ट है। और कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है इन रिलेशन टू सिक्योरिटी मार्केट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, Ministry of Corporate Affairs, Department of Economic Affairs, Reserve Bank of India, the Securities Exchange Board of India, and stock exchanges. इंडिया में कौन से दो prominent stock exchange है अभी? Honestly, कौन से दो अलग stock exchange है? NSE, BSE. Yeah, the BSE and NSE, BSE, NSE. जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। There are areas, there is a chapter जहाँ पे हम BSE, NSE के बारे में पढ़ेंगे। Students, please note down super fast. Please ये फटाफट लिख के लो। चलो नोट डाउन, थोड़ा थोड़ा लिख के लेंगे, बाकी का आप घर पे लिख देना। प्लीज नोट डाउन क्विकली। ओके, फैंटास्टिक, ग्रेट। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अभी, क्योंकि आप लोग सबका लिख के हो चुका है। एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम। तो एवरीवन, एक अच्छे फाइनेंशियल सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और इससे इकोनॉमी को फायदा होता है, ठीक है? चलो, तो ये पांचों फंक्शंस हम लिख के ले लेते हैं। पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो, फिर ही आप लिखना। ओके, बोलो क्या हेडिंग में डाल दूंगा? मेन फंक्शंस ऑफ अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, चलो, सबसे पहला क्या फंक्शन है एवरीवन? सेविंग फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये देखो, हैव अ लुक एट दिस चार्ट। ओ, हैव अ लुक एट द स्क्रीन। यहां पे देखो, हाउस होल्ड की सेविंग कैपिटल में कन्वर्ट हो रही है। तो एवरीवन, ये सबसे पहला फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि जो पब्लिक सेविंग्स होती है, दे आर चैनलाइज्ड टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। तो यार ये होता है फाइनेंशियल सिस्टम से, है ना? और फाइनेंशियल सिस्टम जब सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करेगा, तभी तो बिजनेसेस गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे, राइट?
अब मैं चला गया लिक्विडिटी फंक्शन में। तो एवरीवन आपको ग्रेट लिक्विडिटी मिलती है फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से, मतलब कि आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर सकते हो और तुरंत आप कैश ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में T+3 रोलिंग सेटलमेंट होता है। मतलब कि क्या? मतलब कि अगर आपने आज अपने शेयर्स बेचे तो 3 दिन के अंदर अंदर आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा और गारंटीड होगा, अगर नहीं हुआ तो सेबी पूरी मार्केट्स को बंद करवा देगी। एवरीवन आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? देन एवरीवन पेमेंट फंक्शन। तो फाइनेंशियल सिस्टम होने की वजह से आप पेमेंट कर सकते हो गुड्स और सर्विसेज के लिए, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम होता है तो यू कैन यूज गूगल पे, यू कैन यूज फोन पे, यू कैन डू ऑनलाइन ट्रांसफर, यू कैन यूज चेक्स, तो पेमेंट्स इजीली हो जाते हैं। रिस्क फंक्शन एवरीवन, ये आपको प्रोटेक्शन देती है फाइनेंशियल सिस्टम अगेंस्ट लाइफ, हेल्थ एंड इनकम रिस्क। दे आर अकॉम्प्लिश्ड थ्रू सेल ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आपको अपॉर्चुनिटीज भी देती है टू हेज योरसेल्फ अगेंस्ट और टू रिड्यूस द पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व्ड इन वेरियस इन्वेस्टमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू कि भाई हेजिंग क्या होती है। ध्यान से सुन लो, हेजिंग क्या होती है। अच्छा, बूम। नाउ स्टूडेंट्स, सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग ने अभी ऐसा पढ़ा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल ऑफ यू। मैं एक सेंटेंस यूज कर रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स यू टू रिड्यूस रिस्क बाय प्रोवाइडिंग यू विद हेजिंग। फाइनेंशियल मार्केट्स आपका जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसको कम करती है। सब लोग ने सुना मैंने क्या कहा? सब लोग ने सुना? फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? रिस्क को कम करती है। कैसे रिस्क को कम करती है? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो सेल करती है, प्लस आपको हेजिंग करके देती है। यस और नो? हेजिंग, रिडक्शन ऑफ रिस्क बाय वे ऑफ हेजिंग। अब ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हेजिंग क्या होती है, ध्यान से सुन लो एवरीवन। एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से नहीं करूंगा। फिर से हेजिंग ये वर्ड हमने कम अक्रॉस किया ना, तो मैं बोलूंगा यू रिमेंबर माय चार्ट्स एंड डायग्राम्स, लुक एट व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ए में इन्वेस्ट किया, लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन इन्वेस्टमेंट ए, यू आल्सो इन्वेस्ट योर मनी इन इन्वेस्टमेंट बी, तो इन्वेस्टमेंट ए जब टैंक करता है तो इन्वेस्टमेंट बी का प्राइस ऊपर जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? इट इज अ टेक्निक ऑफ काउंटर बैलेंसिंग योर रिस्क। इट इज अ टेक्निक ऑफ काउंटर बैलेंसिंग योर रिस्क। मैं आपको एक हेजिंग का आपकी लाइफ में एग्जांपल देता हूं। अब वरद है, लॉकडाउन लिफ्ट हो गया, वेव 2 खत्म हो गया, आप सब वैक्सीनेटेड हो, क्लास हो रही है यहां पे क्लासरूम के अंदर, मतलब मेरा सपना ही है, क्लासरूम में लाइव क्लास हो रही है, आप लोग सब क्लासरूम में बैठे हो और ब्रेक हो गई है। अब वरद को किसी के साथ बाहर घूमने के लिए जाना है, तो वरद ने एक पर्सन को बोल के रखा हुआ है कि हम बाहर घूमने जाएंगे, बट वरद को डाउट है कि वो पर्सन वरद को डिच कर सकते हैं। तो वरद का जो फ्रेंड है संकेत, वरद ने संकेत को भी बोला हम बाहर जाएंगे, तो एवरीवन वरद ने हेजिंग कर दी। आपको समझ में आ रहा है? अगर उसके स्पेशल फ्रेंड ने उसको डिच किया तो उसका बेस्ट फ्रेंड संकेत है उसके साथ। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट्स में हेजिंग कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट एट अ टाइम इन 2 इन्वेस्टमेंट्स। 2 इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर एक का प्राइस गिरा तो दूसरे का प्राइस बढ़ेगा, दैट इज हेजिंग। डिड यू अंडरस्टैंड? तो उससे जो आपका रिस्क है वो ऑफसेट हो जाता है। हेज is a strategy to reduce the risk of adverse price movement in asset, usually involves buying security that move in opposite direction. Everyone ध्यान से देखो यहां पे क्या हुआ है। मुझे बताना कि मीना ने कहां इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी XYZ। आई होप एवरीवन इज विद मी। मीना ने कहां पे इन्वेस्ट किया? टेल मी। इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी XYZ। और उसने क्या किया है, उसको मालूम है कि इक्विटी शेयर का वैल्यू कम हो सकता है, तो उसने साथ में गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। गोल्ड में जनरली जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है गोल्ड नीचे जाता है, स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो यहां पे हेजिंग हो गया है। अगर उसके इक्विटी शेयर्स का प्राइस नीचे हुआ तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। और एक दूसरा हेजिंग का एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मीना ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है।
And because of extreme heat, construction workers are unable to perform their duties like they should. और इसी के लिए डेवलपमेंट फर्म ने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल में कंस्ट्रक्शन रोक दिया है. कंस्ट्रक्शन रोकने से कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्राइस नीचे चला गया. आपको लॉजिक समझ में आया? जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको समर वेकेशन दे दिए. ठीक है, ओके. तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक गई, तो इक्विटी शेयर का प्राइस नीचे चला गया कंस्ट्रक्शन कंपनी का. बट उसने क्या शानपना किया? मीना ने समर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया. कौन से स्टॉक्स? समर स्टॉक. हाँ, समर समर स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो समर के टाइम पे ऊपर जाते ही जाते हैं, जैसे कि एसी कंपनी और जैसे कि आइसक्रीम कंपनीज. आर यू विद मी? सो शी इन्वेस्टेड इन समर स्टॉक. जैसे कंस्ट्रक्शन का प्राइस नीचे गया वैसे ही समर स्टॉक्स मतलब आइसक्रीम और एसी कंपनी का प्राइस ऊपर चला गया. समर स्टॉक ये रियलिटी में काम करते हैं. मैंने आज से 3 साल पहले समर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है. ब्लू स्टार वॉल्टस में इन्वेस्ट किया था मैंने. एकदम सडनली 1 महीने में उसका प्राइस ऊपर चला गया क्योंकि एसी का सेल बहुत ज्यादा हो रहा था ना. आपको आया समझ में? तो कॉर्नेटो आइसक्रीम मतलब कि एचयूएल कंपनी और एसी कूलर वाली वोल्टास कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया, उसका प्राइस ऊपर चला गया. आई होप द लॉजिक इज एब्सोल्युटली क्लियर. हेजिंग मतलब कि इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट ए, उसका प्राइस नीचे गया तो इन्वेस्टमेंट बी में भी इन्वेस्ट किया आपने जिसका प्राइस ऊपर जाएगा. ओके, हेजिंग सबको समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम एट ऑल. यस. फाइनेंशियल मार्केट्स आपको हेजिंग में हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग यू विद वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. तो ये आपका रिस्क रिड्यूस करती है. पॉलिसी फंक्शन, जो गवर्नमेंट होती है वो फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरवीन करती है टू इन्फ्लुएंस द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन. तो अगर कंट्री को मोर गवर्नमेंट का पैसा लगता है तो देन गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कट कर देगी थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है एंड टू मच मनी इज देयर इन द सिस्टम देन गवर्नमेंट वुड इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. उससे मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट लेटर ऑन. इज दिस फाइन एवरीवन? यस सर. वेरी Yes, गुड. sir. तो अभी के लिए मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रहा, बस मैं इतना बता रहा हूं कि गवर्नमेंट करेंसी के फ्लो को रेगुलेट करती है थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज. और ये कैसे काम करता है ये हम आगे पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने एक गुड फाइनेंशियल सिस्टम के मेन फंक्शंस मतलब एडवांटेजेस पढ़ लिए और ये मेन फंक्शंस मैंने यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किए. प्लीज फटाफट इसको नोट डाउन करके लो. मेक इट फास्ट, एकदम फास्ट नोट डाउन करके लो. चलो, ओनली द हेडिंग्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इसके बाद में हेजिंग नोट डाउन करके लेना है आपको. हेजिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने मेगा चार्ट बना दिया है और उसमें सबसे पहले तो रेगुलेशंस और फंक्शंस ऑफ गुड फाइनेंशियल सिस्टम हमने लिखे और अब हम जरा ब्रीफली हेजिंग के बारे में लिख के लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट द स्क्रीन और जरा ब्रीफली हेजिंग के बारे में लिख के ले लो फटाफट. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि हेजिंग का डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ बट आगे दिया हुआ है. तो एवरीवन, मैंने एक बार सिखा दिया, फिर से नहीं सिखाऊंगा. एग्रीड? यस सर. यस. Very important concept, hedging. और what is a hedge? Hedging या तो hedge क्या होता है? Okay, please note down properly कि hedge क्या होता है पहले लिख के लो, उसके बाद में डायग्राम बनाएंगे. चलो, अब आगे ये एग्जाम्पल लिख दो ना. Now write down this example. सबने डेफिनेशन लिख दिया ना hedge का? ठीक है ना? ये एग्जाम्पल लिख दो. तो यार, जब मीना ने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया XYZ के और वो इक्विटी शेयर्स अगर नीचे जाने लग गया है तो मीना क्या कर सकती है? शी कैन टेक अ पोजीशन इन गोल्ड एंड शी कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड. गोल्ड जनरली उल्टी डायरेक्शन में जाता है, राइट? तो यहाँ पे हेजिंग हो गया, उसका रिस्क मिनिमाइज हो गया. ओके. और आगे जब उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर्स का प्राइस कम हो रहा था तो मीना ने कहां पे इन्वेस्ट किया? शी इन्वेस्टेड इन समर स्टॉक्स.
कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया उसने? समर स्टॉक्स। समर स्टॉक। आपको दिख रहे हैं क्या ये बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, यहाँ पे एसी चल रहा है? यस। तो समर स्टॉक्स समर के टाइम पे बहुत अच्छे से वैल्यू आपको देंगे क्रिएट करके, बिकॉज सब लोग वो कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बिजनेस करवाते हैं कंपनी का, राइट? और मैंने उसमें पैसे कमाए हैं, सो आई नो इट इज अ रियल थिंग, मजाक नहीं है वो। प्लीज नोट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक शॉर्ट नोट लिख दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। क्या 2 सेगमेंट्स है ऑफ कैपिटल मार्केट? सिक्योरिटी मार्केट के 2 इंटरडिपेंडेंट और इनसेपरेबल सेगमेंट्स है कमेंट। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। नंबर 1 मनी मार्केट एंड नंबर 2 कैपिटल मार्केट। सुनो, मैं बिना पढ़ के आपको सिखा रहा हूं, आई होप एवरीवन इज विद मी। मैं बिना पढ़ के दिखा रहा हूं, आई होप एवरीवन इज विद मी। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो। अभी सबसे पहले तो जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें 2 मेन मार्केट होती है, एक होती है मनी और एक होती है कैपिटल, जो मैंने इन डेप्थ आपको कल सिखा दिया। इन डेप्थ कल सीखा हमने, वो भी हमने बुक से बहुत ऊपर के लेवल पे जाके सीखा है। डू यू एग्री विद मी? यस और नो? हमारी बुक्स में तो दिया ही नहीं है। यस यस। तो ये हो गया मनी मार्केट, मतलब कि शॉर्ट टर्म मार्केट। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली मार्केट में डील करते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको दिखेगी, इंस्ट्रूमेंट दिखेंगी। ईच इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ अ ह्यूज अमाउंट। कैपिटल मार्केट ऑन द अदर हैंड इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। यहां पे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हो और शेयर डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर के रूप में आप पैसा लेते हो, और द मनी इज इन्वेस्टेड इन productive activities like opening a new factory, getting a new plant machinery, etc. Are you with me? Now capital markets are subdivided into 2 types. One is security market, which is your NSE BSE. Yes or no everyone? NSE BSE is an example of security market. Security market में आप equity share preference shares में deal करते हो, debentures में deal करते हो, and there are other forms of long term funds like for example private placement. Listen to me. Like for example private placement or getting funding from an individual investor like Rakesh Jhunjhunwala for ₹10 crore. Are you with me? तो आप friends relatives से जब पैसा लेते हो तो other form of long term funds हो गया। Is this absolutely okay? जब एडवर्ड अकेडमी एडी सिंह से पैसा लेती है तो ये other form हो गया। ठीक है, सब लोग मेरे साथ हैं? Yes sir. Now securities market में 2 टाइप की मार्केट होती है। एक होती है प्राइमरी मार्केट, मतलब कि फर्स्ट टाइम इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का पूरा चार्ट आपको बना के दे रहा हूं। आर यू विद मी? प्राइमरी सेकेंडरी का पूरा चार्ट बना के दे रहा हूं मैं आपको, डोंट वरी। नाउ प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट टाइम, मतलब कि फर्स्ट हैंड मार्केट, वेयर यू बाय द शेयर्स और द डिबेंचर्स और द प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम द कंपनी। सेकेंडरी मार्केट इज योर NSE BSE, जहां पे आप सेकेंड हैंड शेयर्स लेते हो। ओके, सो फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर में हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पे मजाक में यूज कर रहा हूं टू मेक अ पॉइंट। अब सेकेंडरी मार्केट में कैश मार्केट होती है, जहां पे ऑन द स्पॉट आप ट्रांजैक्शंस को सेटल करते हो बाय कैश, एंड देयर इज फ्यूचर मार्केट, मतलब कि फ्यूचर डेट में आपको डिलीवरी और कैश का सेटलमेंट होगा। आई होप द कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली ओके विद यू। Yes. प्राइमरी, सेकेंडरी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये आगे हम इन डेप्थ सीखने वाले हैं, इन डेप्थ। डोंट वरी। जैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट सीखा ना, वैसे बाकी का भी हम सीखने वाले। सो आई होप एवरीवन इज विद मी। अब मेरा फोकस आ गया सिक्योरिटीज मार्केट में। देखो मैं कहां पे आ गया, देखो अब मैं कहां पे आ गया। अब मेरा फोकस आ गया है सिक्योरिटीज मार्केट में, और सिक्योरिटी मार्केट में मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट सिखा रहा हूं। यू आर गोइंग टू लव दिस कंसेप्ट। करूं स्टार्ट प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट? मैं स्टार्ट नाउ? यस? ओके, ग्रेट। Last area for today. I want complete attention. This area is really important. ये सच में बहुत important area है। I hope सब लोग का ध्यान है मेरे साथ। Yes or no everyone? क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिस्टिंक्शन करो। ये क्वेश्चन ये तो एग्जाम्स में आया, इसके अलावा बहुत एग्जाम्स में आया जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ट्रस्ट मी कि ये क्वेश्चन 5 बार तो आया लेटेस्ट एग्जाम्स में। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिस्टिंक्शन करके दो।
स्टूडेंट्स मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट हैंड कार आप कहां से खरीदते हो? फ्रॉम वेयर डू यू बाय फर्स्ट हैंड कार? शोरूम। शोरूम। डैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब कि अगर मुझे एक होंडा सिटी खरीदनी है तो मैं होंडा का जो शोरूम है डेक्कन होंडा, वहां पे जाके खरीदूंगा। तो आई एम परचेजिंग द फर्स्ट हैंड कार फ्रॉम द कंपनी, द मनी गोज टू द कंपनी। एग्रीड? यू आर सो मेनी ऑफ यू, आप लोग इतने सारे हो कि फिट नहीं हो रहे भाई गूगल मीट की स्क्रीन पे। आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? सब लोग को समझ में आया ना? नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोलो, पैसा मेरा पैसा किसके पास जा रहा है? हु इज गेटिंग माई मनी? कंपनी इज गेटिंग माई मनी। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन, नो इश्यू एट ऑल। ऑन द अदर हैंड, जब राम ने ये गाड़ी फिर से बेचनी चाहिए, अब उसको अपग्रेड करना है, उसको मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, तो उसने गाड़ी अपग्रेड की। अब ये हो गई सेकंड हैंड कार। अब सेकंड हैंड कार राम किसको बेच रहा है? सोनाली को। एवरीवन आर यू विद मी? और अब जब सोनाली पैसे देती है, नाउ व्हेन सोनाली पेज मनी टू परचेज द कार, इट डज नॉट गो टू द होंडा कंपनी, इट गोज टू राम। आपको समझ में आया एवरीवन? यस? यस सर। ठीक उसी तरीके से व्हेन यू परचेज शेयर्स फ्रॉम इशुअर कंपनी, बोलो कौन सी कंपनी? इशुअर कंपनी। व्हेन यू परचेज शेयर्स फ्रॉम इशुअर कंपनी, मतलब कि आईपीओ से आप शेयर्स उठाते हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, मतलब प्रथम, मतलब कि फर्स्ट मार्केट। एब्सोल्युटली ओके। एंड द मनी गोज टू द कंपनी, बट जब पकलू ये शेयर्स अपनी फ्रेंड चंपा को बेचता है, तो दिस इज स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आई होप द कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली ओके। प्राइमरी मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू आप शेयर्स को परचेज या सेल करते हो। एवरीवन आर यू विद मी? बट सेकेंडरी मार्केट में आप एक इन्वेस्टर से शेयर खरीदते हो, विच आर नथिंग बट सेकेंड हैंड शेयर्स। लिखना मत एग्जाम में, मन में याद रखना, दीज आर सेकेंड हैंड शेयर्स। आर यू विद मी? तो यहां पे जब आप आईपीओ करते हो तो पैसा जाता है कंपनी को, बट जब आप सेकेंडरी मार्केट से या स्टॉक मार्केट से शेयर्स उठाते हो तो पैसा जाता है इन्वेस्टर को या सेलर को। आई होप यू आर एब्सोल्युटली ओके विद दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको फंडा आ गया ना समझ में सब लोग को? यस। चलो अब जरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्राइमरी मार्केट ये वो मार्केट होती है जहां पे आप न्यू शेयर्स इशू कर रहे हो, जैसे कि कंपनी, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन शेयर्स को इशू करती है। यहां पे सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सेकेंडरी मार्केट इज द आफ्टर मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ये कौन सी मार्केट है? बोलो कौन सी मार्केट है ये? आफ्टर मार्केट है। यहां पे सेकेंड हैंड शेयर्स आपको मिलते हैं, राइट? सो दिस इज नथिंग बट आफ्टर मार्केट। और ये आफ्टर मार्केट में प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। एब्सोल्युटली ओके। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? इश्यूअर कंपनी एंड द इन्वेस्टर। बट यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? टू इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेच रहा है। इजी। नेक्स्ट, इश्यू और ट्रांसफर। यहां पे प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को शेयर्स देती है, और सेकेंडरी मार्केट में दो इन्वेस्टर्स के बीच में शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। द शेयर्स आर एक्सचेंज, द सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज बिटवीन टू इन्वेस्टर्स। करेक्ट एवरीवन? इंटरमीडियरी, कौन कौन इंटरमीडियरी होते हैं प्राइमरी मार्केट में? लीड मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, इशू हाउस। और सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा इंटरमीडियरीज होते हैं, डीपीज, मतलब कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सर डीपीज क्या होते हैं? बहुत बड़ा डायग्राम बना के दूंगा। NSDL, CDSL, the depository, then depository participant which act as link between the company and the investor. Okay, so depository participant मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास आपका डीमैट अकाउंट होता है। यस और नो एवरीवन? मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है, शेयर्स का अकाउंट खोलना है, तो किसके पास खोलूंगा? आनंद राठी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, ICICI कैपिटल, IDBI कैपिटल। आर यू विद मी? यस। Those are depository participant, broker, sub broker, registrar, share transfer agents. Okay, तो ये सारी एंटिटीज यहां पे होती है एज इंटरमीडियरीज। मैं इसको रेड पिंक कलर में हाईलाइट कर रहा हूं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। रेगुलेशन एवरीवन, कौन सी रेगुलेशन प्राइमरी मार्केट में होती है?
कंपनी एक्ट, सेबी आईसीडीआर। बोलो कौन से रेगुलेशन? कंपनी एक्ट, सेबी आईसीडीआर। और सेकेंडरी मार्केट में रेगुलेशंस होती है कंपनी एक्ट 2013, द स्कैरा विच इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एंड many other regulations of SEBI which are nothing but our curriculum। हमारे करिकुलम की जो सारे चैप्टर्स है ना, वो सारे रेगुलेशन सेकेंडरी मार्केट में होती है। ठीक है एवरीवन, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, वेरी गुड। अभी आपको इसको नोट डाउन करके लेना पड़ेगा। एक गोल्डन एरिया है, देखो कुछ एरियाज बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। मैं आपको जरा ये चार्ट मेगा चार्ट में डाल के देता हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैंने ये जो पूरा चार्ट है ऑफ प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, मैंने ये डाल दिया है मेगा चार्ट में। एंड बिकॉज अभी टाइम शॉर्ट है, तो मैंने आप लोग को बोला है कि आप ये घर पे लिख देना। मेगा चार्ट में मैंने पूरा ये डाल के रख दिया है। ऑलराइट, सो वी आर ऑन ब्रेक, थैंक यू।